नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं 1 फरवरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जीके लेके आया हूं। पहला प्रश्न है, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा एयरबस। एयरबस फ्रांस के एरोस्पेस कंपनी एयरबस टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने नागरिक हेलीकॉप्टर के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की घोषणा की है। एयरबस और टाटा पहले से ही भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति के अनुबंध के तहत C-295 सैन्य परिवहन विमान के लिए बड़ोदरा में एक एपीएल स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कार्य होगा आम जनता के लिए भी। अगली क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा बल बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आंसर हो जाएगा इसका बी, पंजाब राज्य। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की। इस फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री मान सिंह ने कहा कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। सड़क सुरक्षा बल की गाड़ियों को जवानों के साथ हर 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। उस समय एरिया में कोई दुर्घटना होती है, तुरंत उसे सड़क सुरक्षा बल के जवान अस्पताल पहुंचाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो। अगले क्वेश्चन है, कौन सा इस्लामिक संघ भारत के अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का नेतृत्व करेगा? मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अयोध्या बाबरी मस्जिद से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका डी, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, IICF। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन इस्लामिक संघ भारत के अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का नेतृत्व करेगा। IICF ने मई 2024 में निर्माण शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसके पूरा होने की समय सीमा 3 से 4 साल होने की उम्मीद है। यह मस्जिद बाबरी मस्जिद के बदले दिया गया जगह पर बनाया जाएगा, जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। मस्जिद की विकास समिति का प्रमुख हाजी अराफात शेख ने कहा कि मस्जिद के अलावा परिसर में एक कैंसर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय और एक पूरी तरह से शाकाहारी रसोई घर में होंगी। इस रसोई घर में सभी लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। इस प्रकार महत्वपूर्ण है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में भारत की वर्तमान रैंक जनवरी 2024 के अनुसार विश्व शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर हो जाएगा डी, चौथा स्थान है। हाल ही में जनवरी 2024 के अनुसार विश्व शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारत वर्तमान समय में चौथे स्थान पर है। भारत का पूंजीकरण $4.33 ट्रिलियन पहुंचकर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, जो $4.29 ट्रिलियन है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बन गया। 2026 में फार्मूला 1 का स्पेनिंग ग्रांड प्रिक्स स्पेन के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 2026 में आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मद्रिद में। 2026 से फार्मूला 1 का स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स स्पेन की मद्रिद शहर में आयोजित किया जाएगा। नया सर्किट शहर के हवाई अड्डे के करीब इफेमा मैड्रिड प्रदर्शनी केंद्र के आसपास स्थित होगा। यह कदम सर्किट डी बार्सिलोना काटालुनिया से बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने 1991 में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी की थी।
इफेमा मैड्रिड सर्किट को F1 कैलेंडर पर सबसे सुलभ दौड़ों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से। बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। आंसर हो जाएगा बी, बिहार राज्य। मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के रत्न से सम्मानित करने की घोषणा मंगलवार 23 जनवरी 2024 को की। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी की गई। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब बुधवार 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने अपने गांव के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया था। 1970 में उन्होंने टेल्को मजदूरों के हितों को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया था। कर्पूरी ठाकुर हिंदी भाषा के समर्थक थे और बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया था, जो आज तक बिहार के बर्बादी का 50% का कारण बन गया, क्योंकि बिहार में अंग्रेजी इनकम्पल्सरी सब्जेक्ट है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला, हुआ किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनपा हैंडमेड कागज। आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य का। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। मोनपा हस्तनिर्मित कागज सुगु सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जो औषधीय गुणों से युक्त है। एक समय में इस हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन तवांग के प्रत्येक घर में होता था और यह स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। इसे स्थानीय भाषा में मोनसुंग कहा जाता है, मोनसुंग। अगली क्वेश्चन, हाल ही में जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष की कमी किस देश में आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगामी LP टेक्नीशियन के लिए। आंसर हो जाएगा इसका बी, चीन देश, चाइना। हाल ही में जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी चीन देश में आई है। मृत्यु दर बढ़ने और जन्म दर कम होने के कारण 2023 में जनसंख्या 20 लाख कम हो गई है चीन का। चीन सरकार के सांख्यिकी ब्यूरो ने 24 जनवरी बुधवार को कहा कि चीन की जनसंख्या में 2023 में 20 लाख लोगों की गिरावट आई है, जो कि लगातार दूसरी वार्षिक गिरावट है। सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा है कि कोविड-19 प्रतिबंध हटने के बाद जन्म में गिरावट और मृत्यु में वृद्धि हुई है। ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट में कहा कि जन्मों में गिरावट जन्म दर से गिरावट को दर्शाती है, जो चीन के लिए लंबे समय से चल रही आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। जनसंख्या लगातार बूढ़ी हो रही है। ब्यूरो ने कहा कि जन्म दर में गिरावट आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है और कम श्रमिकों के साथ बड़ी बुजुर्ग आबादी को प्रदान करने की देश की क्षमता को चुनौती दे सकती है। अगली क्वेश्चन है, राम और सुग्रीव का मित्रता किस पर्वत पर हुआ था? ये रामायण का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अंत में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।